से अधिक नकदी और कीमती सामान जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार शरीफ। नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में साइबर अपराध के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान के तहत पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 36,78,155 रुपए नकद, 15 मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, फर्जी सिम कार्ड, सोने चांदी के गहने और एक अपाचे मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान जब्त किया गया। साइबर अपराधियों के खिलाफ भारत सरकार और बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। तकनीकी निगरानी और आसूचना संकलन के माध्यम से अपराधियों की पहचान की गई। इसके बाद 4 दिसंबर 2024 को मानपुर थाना क्षेत्र में विशेष छापेमारी दल ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी रोहित कुमार पिता दयानंद कुमार ग्राम डमर बिघा, नीतीश कुमार पिता दयानंद कुमार, धर्मेंद्र कुमार पिता बसंत चौहान ग्राम शिवचक थाना परवलपुर तथा दयानंद कुमार है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 36,78,155 रुपए नकद, 15 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, 3 सिम में कुछ नंबर्स जिसका अध्ययन किया गया तो कुछ नंबर्स हमको मानपुर थाना के अंतर्गत सक्रिय पाए गए। तत्पश्चात टेक्निकल जो वेरिफिकेशन था वो पूरी तरीके से किया गया और उसके पश्चात एक टीम बना के जो इस तरीके के अपराध में संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने एक अभियान चलाया। ये बात निकल के आई है अभी तक के अनुसंधान में कि मानपुर थाना अंतर्गत डमरबीघा गांव में एक स्कीम जो ये चलाते थे, केरला लॉटरी, ये करते थे कि एक वेबसाइट इन्होंने बना ली थी और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करते थे। और वो एडवर्टाइजमेंट फ्लोट जब ये करते थे तो उसको जब कोई आदमी उस लिंक को उस पर लॉगिन करता था या लिंक को जब उसमें जाता था तो उसको फिर ये उनकी वेबसाइट में सीधा प्रवेश करता था। इस पूरे इनका मॉडस ये रहता था कि प्रतिदिन केरला में 3 बजे या 4 बजे जो वहाँ पे जो उनकी लॉटरी है वो उसका प्राइस जो है वो डिक्लेयर होता है। तो उसी तरीके से ये प्रतिदिन कस्टमर्स को उसमें आकर्षित करते थे कि आप यहाँ पे ऑनलाइन लॉटरी खरीद सकते हैं और उसके बाद आपको प्रतिदिन आपको 3 बजे अवार्ड डिक्लेयर कर दिया जाता था। तो लॉटरी ये मैक्सिमम लोगों को, जो भोले वाले लोग होते थे, उनको ये टारगेट करके वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट गिराते थे और एडवर्टाइजमेंट पे जो फिर हाइपर लिंक पे जो भी उसको लॉगिन करता था तो वहाँ पे फिर उसके साथ ये फ्रॉड कमिट करते थे। दूसरा इनका जो तरीका है साइबर क्राइम करने का वो ये है कि ये एक एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करते हैं लोन के लिए, कि अगर किसी व्यक्ति को लोन की आवश्यकता है तो उसका प्रोसेस जो है वो करवा देंगे। तो प्रोसेस के संदर्भ में ये 1200, 1300, 1500 जितना फीस चार्ज करते थे, उसके बाद ये पर्टिकुलर जो मोबाइल से या जिस साइट से वो होता था उसको ये बंद करा देते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें ठगी कर लेते थे। इस पूरे नेटवर्क में समझ में आया कि कमीशन बेस्ड सिस्टम पे जो है इसमें काम किया जाता था। जो व्यक्ति वेबसाइट बनवाता था और एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करता था वो 15-20 लड़के रखता था जो कि कस्टमर से बात करते थे। उसमें कुछ लड़के जो है वो अकाउंट में पैसा लाते थे और इस पूरे ऑपरेशन में हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है। उसमें उसका नाम है रोहित कुमार, नीतीश कुमार, धर्मेंद्र कुमार और दयानंद। इनकी घर की विधिवत हमने तलाशी की जिसमें कुल 16 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 3 सिम और सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। और साइबर क्राइम से जो अर्जित संपत्ति है वो तकरीबन 36,78,655 रुपये हमने बरामद किए। इनके द्वारा जो उपकरण यूज़ किए जाते थे, मोबाइल और प्रिंटर, उन सभी की फोरेंसिक जांच जो है हमारी टीम के द्वारा जो FSL है वहाँ उसके लिए भेजी जाएगी। उसके अलावा जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल है, साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल है, वहाँ पे भी जो नंबर्स हमको मिले हैं उसको भी हमने वहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की है। बहुत
सारे अन्य राज्यों से भी हमको शिकायत मिली है कि ये लोग जो भोले वाले कस्टमर्स को लॉटरी और फाइनेंस के नाम पे, लोन के नाम पे जो ठगी करते थे, उनकी बहुत सारी जो cyber.gov.in वाली साइट है उस पर बहुत सारे अन्य राज्यों में भी इन लोगों की शिकायत वहाँ पे दर्ज की गई है। इस पूरे नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं जिसका नाम अभी तक के अनुसंधान में हम लोगों को कुछ नाम मिले हैं जिसका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और लगातार हमारी टीम द्वारा EOU से कोऑर्डिनेशन में रहते हुए I4C जो भारत सरकार की एजेंसी है उसके साथ काम करते हुए लगातार हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। और इसमें आगे भी हम लगातार जो कुछ हॉटस्पॉट वाले थाना है या हॉटस्पॉट वाले एरिया है जहाँ पे साइबर क्राइम जो है प्रचलित है या साइबर क्राइम अभी पूरी तरीके से वहाँ उसके विरुद्ध अभियान चला के हम कार्रवाई आगे करेंगे। सर के ये पहले से भी क्या इस पर कोई केस वगैरह चल रहा था या क्या है? देखिए, केस का नहीं है, जैसा हमने आपको बताया कि ये कोई केस दर्ज होने के पश्चात होने वाली कार्रवाई नहीं, ये निरोधात्मक कार्रवाई हम लोगों ने की है। भारत सरकार का एक पोर्टल है प्रतिबिंब पोर्टल, जिसपे प्रिवेंटिव रेड और जो नंबर, ऐसे नंबर, सस्पेक्ट नंबर जो साइबर क्राइम में संलिप्त होने की जिनकी सूचना मिलती है, उन नंबर्स को फिर हम उस पर हम काम करके फिर हम रेड करते हैं। तो ये प्रिवेंटिव रेड का पार्ट है। ये ज़रूर बात सामने आई है कि इन लोगों की शिकायतें पोर्टल पे जो cyber.gov.in वाला पोर्टल है वहाँ पे की गई है, उसके कुछ एक्नॉलेजमेंट नंबर भी हमको मिले हैं। अन्य राज्यों को भी हम जो है ये इसको साइट पे इसको फीड करेंगे जो डिटेल हमको मिली है। तो अन्य राज्य में भी अगर इस प्रकार की कोई बात आएगी कि ये लोग शामिल थे, उसको भी अनुसंधान क्रम में लाया जाएगा। तो ये अंतर्राज्यीय फ्रॉड हुआ है? क्या कह रहे हैं? अंतर्राज्यीय फ्रॉड देखिए, साइबर जो क्राइम है वो किसी एक राज्य, एक जिला के अंतर्गत सीमित नहीं रहता है। हमेशा साइबर क्राइम का अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय जो है वो उसके परिधि होती है, तो इसको किसी राज्य के सीमित हम नहीं कर सकते। क्रिमिनल हिस्ट्री भी है इन लोगों का? हमने आपको यही बताया, जो पहले आपको रिपीट किया कि ये प्रिवेंटिव रेड थी, ये किसी केस के संदर्भ में हमने रेड नहीं की है। अभी हम टटोल रहे हैं, आसपास के जो थाने हैं वहाँ से भी हमने पूछा है, लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया कि कुछ एक्नॉलेजमेंट नंबर हमको मिले हैं जिसमें इनके खिलाफ शिकायतें पोर्टल पे की गई थी। अब उसमें उस राज्य ने केस रजिस्टर किया कि नहीं किया वो अनुसंधान का विषय। इनकी संपत्ति वगैरह भी जब्त की? देखिए, अभी जो बात निकल के आई है कि जो आय से अर्जित संपत्ति है, इसका हम डिटेल में ब्यौरा IT डिपार्टमेंट को भी देंगे, EOU को भी हम इसके बारे में बताएंगे। उनके द्वारा जो विधिवत कार्रवाई रहती है आगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और EOU की, आर्थिक अपराध इकाई की, वो इसमें आगे फिर कार्रवाई करेंगे। इसका मास्टरमाइंड कौन है सर? इसमें 4 में क्या करें? मास्टरमाइंड इसका कौन है? देखिए, मास्टरमाइंड जो है इसमें ये लोग ग्रुप में काम करते हैं, और जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि इनको जो ये पूरी स्कीम जो है इन्होंने YouTube के माध्यम से सीखी। YouTube के माध्यम से इनको पता चला कि इस तरीके से फर्जी एडवर्टाइजमेंट हम बना सकते हैं और इस तरीके के फर्जी वेबसाइट जो है हम बना सकते हैं। वेबसाइट भी जो उन्होंने बनाई है वो ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि वेबसाइट फर्जी बना के देती है। उसी से उन लोगों ने YouTube के माध्यम से सीख के ही वेबसाइट भी बनवाई। सर, गिरफ्तारी में सब दोस्त है फिर परिवार? देखिए, इसमें एक दयानंद कुमार जो है वो पिता हैं, रोहित और नीतीश जो है वो भाई हैं, एक धर्मेंद्र हम उनके दोस्त हैं, और इसमें और भी अन्य लोगों की जो बात निकल के आ रही है अनुसंधान में, उस पर हमने लगातार छापेमारी की है, लेकिन वो फरार पाए गए हैं। आगे जो लीगल एक्शन होता है वो हम लेंगे।